हेलो माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, स्टूडेंट ऑफ सभी का मोस्ट वेलकम है इस वीडियो लेक्चर्स में। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस, और लाइफ प्रोसेस का एक जो फर्स्ट लाइफ प्रोसेस है जिसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। हमारा ये वीडियो लेक्चर सीरीज टोटल एनसीईआरटी बेस्ड वीडियो लेक्चर सीरीज होगा। रेफरेंस बुक्स को हम इसलिए नहीं टच कर पा रहे हैं क्योंकि इस अनफेवरेबल कंडीशन में हम एनसीईआरटी पढ़ लें वही बहुत है। रेफरेंस बुक का भी हम वीडियो लेक्चर सीरीज एक डाउनलोड कर देंगे अपने चैनल पे, जिसे आप देख सकते हैं बाद में। चलिए, न्यूट्रिशन के बारे में जानने से पहले हम कुछ बातें जानें। जैसे कि अगर हम वॉक कर रहे हैं या किसी बाइसिकल को चला रहे हैं तो उस समय हमें एनर्जी चाहिए। इवन हम कोई वर्क भी नहीं कर रहे होते उस समय भी हमें कुछ एनर्जी की ज़रूरत होती है। लेकिन उस समय क्यों ज़रूरत होती है? तो हमको अपनी बॉडी को एक स्टेट में मेंटेन करने के लिए, एक नॉर्मल स्टेट में मेंटेन करने के लिए भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है जब हम कोई वर्क भी नहीं कर रहे होते। इसके साथ ही साथ हमें कुछ मटेरियल्स की ज़रूरत है। बॉडी को अगर ग्रोथ करना है, बॉडी को अगर डेवलपमेंट करना है, अगर बॉडी के अंदर कुछ सिंथेसिस करना है, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस करना है, तो हमारे बॉडी को कुछ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो मटेरियल जिनको इन वर्क में ज़रूरत पड़ती है वो क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी है। और उसी एनर्जी की हमें एक तरह से एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और ये एनर्जी हमें मिलती कहाँ से? तो ये एनर्जी हमें फूड से मिलती है जो हम खाते हैं। अब रही बात कि ये फूड जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म लेते कैसे हैं, इनको जानना जरूरी है कि कैसे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है अपने फूड प्राप्त करते हैं। तो हमें जनरली एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और ये जो मटेरियल्स हैं मतलब एनर्जी की लगभग सभी ऑर्गेनिज्म में ज़रूरत पड़ती है। तो जो ऑर्गेनिज्म है ये एनर्जी की डिमांड अपने डिफरेंट तरीके से पूरे करते हैं। जैसे कि कुछ जो ऑर्गेनिज्म हैं वो सिंपल तरीके से फूड मटेरियल को इन ऑर्गेनिक सोर्स जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से ऑब्टेन कर लेते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ऑटोट्रॉप है कौन? तो ग्रीन प्लांट्स और कुछ जो बैक्टीरिया है वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, क्योंकि वो अपना एनर्जी सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से प्राप्त कर लेते हैं। दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है वो यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को, और पहले वो इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को तोड़ते हैं सिंपल में, और फिर उससे जो एनर्जी निकलती है उसको ये अपने ग्रोथ में, बॉडी के ग्रोथ में यूज करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। अब ये जो कॉम्प्लेक्स जो फूड मटेरियल्स है इनको ये सिंपल फूड मटेरियल में तोड़ रहे हैं, तो उनके लिए इनकी बॉडी में कुछ बायोकैटालिस्ट सब्सटेंस पाए जाते हैं, और उस बायोकैटालिस्ट सब्सटेंस को ही हम क्या बोलते हैं? एंजाइम कहते हैं।
यानी हम ये कह सकते हैं कि जो हेट्रोट्रॉप्स हैं इनका सर्वाइवल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हेट्रोट्रॉप्स पे डिपेंड करता है। अब रही बात हेट्रोट्रॉप कौन से, ऑटोट्रॉप तो हमने जान गए कि ग्रीन प्लांट और कुछ बैक्टीरिया हैं जिनमें क्लोरोफिल जैसे पिगमेंट पाए जाते हैं। तो हेट्रोट्रॉप कौन है, तो एनिमल्स और फंगी, इनको हम हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, पहले हम जानते हैं ऑटोट्रॉपिक्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बच्चों में टोटल एनसीईआरटी बुक कवर करूंगा और एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। अगर एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हो तो समझो कि आप बोर्ड में 90% से ऊपर नंबर लेकर आओगे। पहले ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को हम पढ़ते हैं कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं। कार्बन जो है वो एनर्जी रिक्वायरमेंट का सोर्स होता है। ऑटोट्रॉपिक जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म इस एनर्जी रिक्वायरमेंट के सोर्स को, जो कार्बन को है, वो फुलफिल कर लेते हैं। किससे, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। अब फोटोसिंथेसिस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या डिफिनेशन भी हो जाएगा कि फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कुछ सब्सटेंस लेते हैं अपने आउटसाइड से और उनको कन्वर्ट कर देते हैं एनर्जी स्टोरेज फॉर्म के रूप में। अब वो मटेरियल्स जो प्लांट आउटसाइड से लेते हैं वो किस फॉर्म में लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में लेते हैं। और इस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को प्लांट किस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। अब रही बात, ठीक है भाई, कि वाटर को और कार्बन डाइऑक्साइड को ये कार्बोहाइड्रेट में कर देते हैं, लेकिन किसी चीज की नेसेसरी तो पड़ती होगी, किसकी उपस्थिति में, तो वो सनलाइट और क्लोरोफिल, ये दो चीज रहना जरूरी है। यानी सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये क्या कर देते हैं कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, और यही कार्बन के सब्सटेंस हैं और इन्हीं से हमें एनर्जी मिलती है। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट बना प्लांट में, प्लांट इसको यूटिलाइज करते हैं एनर्जी के सोर्स के रूप में। मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट बन गया फोटोसिंथेसिस के फलस्वरूप, तो जो कार्बोहाइड्रेट बना फोटोसिंथेसिस के फलस्वरूप तो पहले तो यूटिलाइज हुआ, लेकिन आवश्यकता से ज़्यादा बन गया अगर फोटोसिंथेसिस में, तो वो स्टोर कर लिया जाता है प्लांटों में। किस फॉर्म में, तो स्टार्च के फॉर्म में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार बोर्ड में पूछा है कि प्लांट जो है अपने एक्सेस फूड मटेरियल किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, तो स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं। कहाँ स्टोर करते हैं, तो लीफ में करते हैं। अब लीफ में भी कहाँ, तो क्लोरोप्लास्ट में। ठीक, अब देखिए जो इंटरनल एनर्जी है किस फॉर्म में स्टोर हो गया, स्टार्च के रूप में, और जब प्लांट को जरूरत पड़ेगी तब इसको यूटिलाइज करते हैं। अब प्लांट को जो ईट करने वाले एनिमल्स हैं, जैसे हम लोग हैं, हम लोग प्लांट को ईट करते हैं, इसीलिए तो हम आप हेट्रोट्रॉप कहे जाते हैं। क्लास 6 से ही आप पढ़ते आ रहे हैं, 7 से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो हम लोगों में प्लांट से ही एनर्जी लेते हैं, तो हम प्लांट को पहले ईट करते हैं, यानी प्लांट के प्रोडक्ट को ईट करते हैं। अब एक्सेस, मान लीजिए प्लांट के जो प्रोडक्ट है स्टार्च है, उसको ग्लूकोज में तोड़कर हमने अपना एनर्जी लिया,
लेकिन जब हमारे बॉडी में एक्सेस हो जाता है तब हम इसे दूसरे फॉर्म में स्टोरेज करते हैं, उसे बोलते हैं ग्लाइकोजन। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि एनिमल अपने फूड मटेरियल किस फॉर्म में स्टोरेज करते हैं, तो ग्लाइकोजन के रूप में। प्लांट अपने फूड मटेरियल किस फॉर्म में स्टोरेज करते हैं, तो स्टार्च के रूप में। प्लांट में फूड मटेरियल बनता कहाँ है, तो लीफ में। और फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल क्या है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल है वो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये सब बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या रहना जरूरी है, तो लाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल्स, ये सब क्वेश्चन है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस भी एक क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं।